आपके घर में ऐसा होता है, मम्मी एक दिन सब्जी लेकर आती है और आते ही कहती है पिछले महीने जो टमाटर 30 रुपए किलो थे आज वो 80 के हो गए। फिर पापा बोलते हैं पेट्रोल फिर महंगा हो गया और आप सोचते हैं हर चीज़ के दाम आखिर बढ़ा कौन रहा है। यहाँ से शुरुआत होती है एक चीज़ जिसे सरकार कहती है रिटेल इन्फ्लेशन। और जून के नए आंकड़े बता रहे हैं महंगाई फिर से बढ़ गई है। लेकिन ये सिर्फ अखबार की खबर नहीं है, ये आपके किचन, आपकी ईएमआई और आपकी जेब की खबर है। सबसे पहले सरकार ने बताया है कि जून में रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 4.38% हो गई है और मई में यही 3.93% थी। सुनने में सिर्फ आधा % का फर्क लगता है, लेकिन ये वही आधा % है जो महीने के आखिरी में आपके बजट को बिगाड़ देता है। और सबसे बड़ी बात, 17 महीने के बाद पहली बार महंगाई आरबीआई के 4% वाले लक्ष्य टारगेट से ऊपर चली गई। अब यहाँ एक नया शब्द आता है सीपीआई। नाम बड़ा है लेकिन काम बहुत आसान है। सीपीआई क्या होता है? मान लीजिए सरकार आपके घर आई और बोली इस महीने क्या क्या खरीदा। आपने कहा आटा, दाल, दूध, सब्जी, गैस, मोबाइल रिचार्ज, बस का किराया, बिजली का बिल। अब सरकार यही सामान लाखों घरों में देखकर पता लगाती है कि पिछले महीने के मुकाबले इन सब चीज़ों का खर्च कितना बड़ा है। बस इसी का नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई। आसान भाषा में समझाऊं तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी महंगी हो रही है उसका रिपोर्ट कार्ड। लेकिन महंगाई क्यों बढ़ी? सबसे बड़ा सवाल। देखिए, महंगाई आसमान से नहीं गिरती, इसके पीछे वजह होती है। इस बार सबसे बड़ा कारण खाने पीने की चीज़ें, फूड इन्फ्लेशन 4.78% से बढ़कर 5.32% पहुंच गई। मतलब सब्जी, फल, अनाज सबसे महंगे। ऊपर से पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ा है और इसकी वजह मिडिल ईस्ट में तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों का ऊपर नीचे होना। अब आरबीआई क्यों परेशान है? अब सोचिए, अगर महंगाई ऐसी ही बढ़ती रही तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई का काम सिर्फ नोट छापना नहीं है, उसे ये भी देखना होता है कि बाजार में महंगाई कंट्रोल में है कि नहीं है। उसका टारगेट था 4%, अभी 4.38 पर पहुंच गया है। मतलब वार्निंग बेल बज चुकी है। और अब सबसे ज़रूरी बात, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। लोग सोचते हैं कि हमें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आम जिंदगी पे पड़ता है। अगर महंगाई ऐसी बढ़ती रही तो राशन का बिल बढ़ेगा, सब्जी महंगी होगी, दूध महंगा होगा, बाहर खाना महंगा होगा, ऑटो का किराया बढ़ जाएगा और अगर आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ा दी तो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सबकी ईएमआई बढ़ सकती है। हाँ, एक अच्छी खबर भी है कि अगर आपकी एफडी है तो उस पर मिलने वाला ब्याज दर भी बढ़ सकता है। सिल्वर लाइनिंग जिसे कहूँ मैं। तो महंगाई का ये आंकड़ा सिर्फ 4.38% नहीं है, ये वो नंबर है जो तय करता है इस महीने आपकी जेब कितनी हल्की होगी। क्योंकि महंगाई कभी टीवी की स्क्रीन पर नहीं बढ़ती, महंगाई हमेशा रसोई में बढ़ती है और जब रसोई महंगी होती है तो उसका असर पूरे घर के बजट पर पड़ता है।